यह सेकंड पार्ट है चैप्टर एट जलेबीज का। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड योर टोंगा चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। जैसे ही जो राइटर थे उन्होंने गैदरिंग किया यानी इकट्ठा किया हीप ऑफ जलेबीज़ को, यानी जो ढेर लगा हुआ था जलेबीज़ का उसको किया इकट्ठा। और उसके बाद वो थोड़ी ही डिस्टेंस पर आने के बाद वो रुक गए और उन्होंने देखा कि उनका जो टोंगा है जो चाचा जान लेकर के जाया करते थे वह वापस आ रहा है, यानी उनके चाचा जान जो थे वो कोर्ट से वापस रिटर्न आ रहे थे। आई क्लस्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रेन इन टू अ गली। उन्होंने क्या किया कि जलेबीज़ को पकड़ लिया कस करके और उसको अपनी चेस्ट के पास रख करके और भाग गए गली के अंदर। वेन आई रीच अ सेफ कॉर्नर आई बिगेन टू डेवर द जलेबी। जब मैं सेफ कॉर्नर पे पहुंच गया तो मैंने वहाँ बहुत ही मज़े के साथ वो जलेबी खाना शुरू कर दिया। आई एट सो मेनी जलेबीज देट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। तो आगे वहाँ कहते हैं कि उन्होंने इतनी सारी जलेबी खा ली थी कि अगर कोई भी उनके पेट को ज़रा सा भी दबा देता तो उनके पेट से और उनके ईयर्स से सिर्फ जलेबी ही निकल आती बाहर। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नाइबरहुड असेंबल इन द गली। यानी बहुत ही जल्दी आसपास के और जो बच्चे थे पड़ोस के वो सारे आकर के वहाँ पर इकट्ठे हो गए उस गली में। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गोट इन टू द मूड ऑफ सम फन। और उस समय तक जबकि वो सारे बच्चे वहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए, जो राइटर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनका जो पेट था वह पूरा भरा हुआ था जलेबी से और उनका अभी मूड था कि वो थोड़ा फन करें यानी मजाक करें। आई स्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। और उन्होंने जलेबी को लेकर के और बांटना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रेन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज। और खुश होकर वहाँ भागने लगे और जंप करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे गली के अंदर। सून अ वूल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स। यानी जल्दी ही दूसरे बच्चे भी वहाँ पर और आ गए क्योंकि उन्होंने गुड न्यूज़ सुनी थी कि वहाँ पर जलेबियाँ मिल रही है। तो I dashed to the halwai and bought one more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the house library distributing jalebis to the children just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day। और राइटर क्या करते हैं कि जैसे ही सारे बच्चों में न्यूज़ फैल जाती है कि कोई जलेबी बांट रहा है तो वहाँ आकर के वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो दौड़ करके और वापस हलवाई के पास जाते हैं और 1 रुपए की और जलेबी लेकर के आते हैं। और वो वापस आकर के एक घर के बाहर चबूतरे पर चढ़कर, यानी घर के बाहर जो खुली जगह होती है वहाँ पर चढ़ करके और सारे बच्चों को जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो जब जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कि गवर्नर साहब जो होते हैं वह इंडिपेंडेंस डे के दिन पुअर और नीडी लोगों को जो राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे आज मैं जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बाय नाउ देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। यानी उस समय वहाँ पर उनके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे। जब राइटर जलेबीज बांट रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और वहाँ पर बेगर्स भी आ गए थे। और वहाँ आगे कहते हैं कि अगर वहाँ पर चिल्ड्रन की कोई असेंबली होती और उसमें उनका इलेक्शन होता तो जिस दिन वो जलेबी बांट रहे थे उस दिन श्योर था कि उनका इलेक्शन में उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाता, यानी वो जीत जाते हैं। बिकॉज वन लिटिल सिंगल फ्रॉम माई जलेबीज विल्डिंग हैंड एंड द मोब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। वो कहते हैं कि उनका एक इशारा कि वो वहाँ पर जब जलेबी बांट रहे थे इतनी भीड़ थी उसमें कि वहाँ जो भीड़ थी वो किसी को मरने और मारने के लिए भी तैयार थी। आई बोट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। यानी वो कहते हैं कि मेरे पास 2 रुपये और बचे थे, उनकी भी मैंने जलेबी खरीद ली और उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी बांट दी। देन आई वॉश्ड माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टेप एंड रिटर्न होम। और उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने हैंड को और माउथ को वॉश कर लिया पब्लिक टेप पर, यानी बाहर जो टेप लगी होती है नल वहाँ पर, और वापस घर चला गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस। यानी ऐसा फेस बनाते हुए जैसे भोला भाला, इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला फेस बनाते हुए। एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबीज ऑल माई लाइफ। यानी ऐसा दिखाते हुए कि मैं कोई हिंट नहीं दिया, मैं इस तरह से गया घर पे कि मैंने जैसे अपनी लाइफ में कभी जलेबी देखी ही नहीं है।
आई हैड gobbled up easily enough but digesting them become another matter। यानी मैं राइटर कहते हैं कि मैंने फटाफट से जलेबियाँ जो थी उनको खा तो ली, लेकिन इसकी वजह से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। विथ एवरी ब्रीथ केम अ बर्प एंड विथ एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ऑफ अ जलेबी और टू द फार फियर किलिंग मी। यानी वह कहते हैं कि जब मैं हर अपनी सांस ले रहा था उसके साथ एक बर्प आ रही थी, बर्प यानी होता है डकार आ रही थी, और हर डकार के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डकार के साथ मेरी जलेबी बाहर आ गई तो इसकी वजह से मेरे को मरना ही पड़ेगा। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। और उस रात को मैंने जो अपना डिनर था उसको भी सेम लिया जैसे कि रोज़ खाया करता था। इफ़ आई हैड नॉट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। अगर मैं उस दिन खाना नहीं खाता तो मैं घर पे क्या एक्सप्लेन करता, यानी क्या बताता कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड एंड इफ़ द डॉक्टर आफ्टर feeling my pulse had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die। और वह कहते हैं कि अगर मैं बीमार होने का नाटक कर देता कि मैं बीमार हो रहा हूँ इसलिए मुझे खाना नहीं खाना है, तो मेरे घर वाले डॉक्टर को बुला देते हैं। और अगर डॉक्टर घर पर आ जाता और वो मेरी अगर पल्स को चेक करके और बता देता है कि मुन्ना ने जो है वो काफ़ी सारी जलेबीज खाई है, तो वहाँ तो वही मेरी मृत्यु वैसे ही हो जाती। द रिजल्ट वॉज देट ऑल नाइट आई ले कोलिड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग अ स्टमक एच। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो पूरी रात लेटे रहे मुड़ करके, और वो इस तरह से लेटे हुए थे जैसे कि कोई जलेबी मुड़ी हुई हो, और उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। स्टमक एक का मतलब होता है दर्द, पेट में दर्द होना। थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाई माई सेल्फ। वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक गॉड कि मैंने जो 4 रुपये की जलेबी थी खुद ने अकेले ने ही नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से when children speak flower shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebis would come out। यानी वह कहते हैं कि अच्छा रहा है कि मैंने 4 रुपये की जो जलेबी थी खुद ने अकेले ने नहीं खाई। अदरवाइज़ क्या होता है कि सब लोग कहते हैं कि बच्चों के मुंह से फ्लावर निकलते हैं, यानी फूल बरसते हैं, लेकिन मैं वर्ल्ड का ऐसा बच्चा होता पहला जिसके मुंह से फ्लावर की जगह जलेबीज निकलती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन। और वह कहते हैं कि बच्चों के जो स्टमक होते हैं वह डाइजेशन मशीन की तरह होते हैं। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। और मेरी मशीन ने भी उस दिन रात को अच्छे से काम किया। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चौक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। यानी रोज़ की तरह मैं वापस सुबह सुबह उठा, मैंने अपना मुंह हाथ धोए और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैंने अपने हाथ में चौक और स्लेट ली और स्कूल के लिए चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे एंड वंस आई हैव पेड द फीस विथ दैट अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। यानी वो सोच रहे होते हैं कि आज मैं स्कूल जाऊँगा और मेरे को जो प्रीवियस मंथ की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, और उसके से मैं अपनी फ़ीस के पैसे भर दूंगा और फंड के और अदर जो पैसे भरने थे वो भी भर दूंगा, और मेरी जलेबी जो फीस के पैसे से मैंने खा ली थी वो पूरी डाइजेस्ट हो जाएगी। बट वेन आई गोट टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। बट जब राइटर जो थे वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने फाउंड किया, यानी पाया कि जो स्कॉलरशिप थी वह अगले महीने दिए जानी थी, इस महीने नहीं दिए जाने वाली थी। माई हेड स्टेड टू स्पीक। और ये बात सुन के राइटर का जो सर था वह घूमने लगा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड। और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने सर के बल खड़े हुए हैं और वो कितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो अपने पैरों के बल खड़े नहीं हो सकते। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस। मास्टर गुलाम मोहम्मद जो थे, जो फ़ीस कलेक्ट करते थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फ़ीस जो है वह रेसेस यानी लंच के बाद कलेक्ट की जाएगी। व्हेन द रेसेस बेल रैंग आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ। और जब अनाउंसमेंट हो गया तो वो राइटर कहते हैं कि उसके बाद जैसे ही रेसेस की बेल बजी तो मैंने क्या किया कि अपना बैग उठाया अपने हाथ में और अपने आर्म में दबा करके और वहाँ से सिंपली स्कूल से बाहर निकल गया, और मैं अपनी नोज़ को नीचे करके और सिंपली चलता हुआ चला गया। ना ही तो मुझे कोई माउंटेन रोक पाया और ना ही कोई ओशन मेरा जो पाथ था यानी मेरा रास्ता था उसको ब्लॉक कर पाया। आई वुड हैव केप्ट going till the earth ended and the sky began, and once I got there I would say to Allah Mia just this once save me।
और मैं चल कर के बस चलता ही जा रहा था। मैं सोच रहा था कि जहाँ ये पृथ्वी ख़त्म होती है मेरे को वहाँ जाना है, और जहाँ पर स्काई बिगिन होता है, शुरू होना है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। एंड वंस आई गो देयर, और मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, और मैं वहाँ पहुँच करके और अल्लाह मियाँ से कहूँगा जस्ट दिस वन सेव मी, यानी एक बार मुझे प्लीज़ सेव कर लो, यानी बचा लो। ऑर्डर फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। वो कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह मियाँ क्या करेंगे कि किसी फरिश्ता को भेजेंगे और उसको ऑर्डर देंगे, और वो मेरे बैग में पॉकेट में क्या करेंगे कि 4 रुपये रख देंगे वापस। आई प्रोमिस्ड आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज। वह कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, अल्लाह मियाँ से प्रोमिस करता हूँ कि मैं ये जो 4 रुपये देंगे इनका यूज़ सिर्फ फीस भरने में करूँगा, ना कि जलेबी खाने में। I could not reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन। वह कहते हैं कि मैं उस स्थान पर तो नहीं पहुंच पाया जहां की अर्थ एंड होती है, यानी पृथ्वी खत्म होती है, लेकिन डेफिनेटली मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर कम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन जो है वह शुरू होता है। द एल्डर्स हैंड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। वो वहाँ जा कर के और फिर याद करते हैं कि मेरे जो बड़े थे उन लोगों ने मुझे यहाँ वार्न किया था कि क्या करना है कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं उनको कभी क्रॉस नहीं करना है। फाइन द एल्डर्स हैड आल्सो वॉन्ट मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट विथ वन फीस मनी। यानी वह कहते हैं कि एल्डर्स ने तो बहुत अच्छा, एल्डर्स ने तो मुझे काफ़ी बार और चीज़ों के लिए भी वॉर्न किया है, और उन्होंने मुझे यहाँ भी कहा है कि अपनी फीस के जो पैसे होते हैं उनसे हमें कभी भी स्वीट नहीं, यानी जलेबी सॉरी मीठा नहीं खाना है। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन इस्केप माई माइंड दैट डे आई डोंट नो। वह कहते हैं कि तो फिर उनके जो ये इंस्ट्रक्शन थे उनको मैं अपने माइंड से कैसे स्किप कर गया, कैसे मैं इन चीज़ों को भूल गया। आई डोंट नो, मैं इस बात को नहीं जानता।